आमल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। उस राज्य में फागुन शुक्ल एकादशी के दिन बड़े उत्साह से आमल की एकादशी मनाई जाती थी। नगर के सभी लोग प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करते। राजा स्वयं भी राज परिवार और प्रजा के साथ मिलकर पूजा करता। भजन कीर्तन होता, दीप जलाए जाते और पूरी रात जागरण किया जाता। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता। उसी दिन एक शिकारी जंगल से शिकार करते हुए उसी स्थान पर आ पहुंचा। वह थका हुआ और भूखा था। उसने देखा कि लोग उपवास कर भजन कीर्तन कर रहे हैं। भूखा होने के कारण वह भी वहीं बैठ गया। भजन सुनते सुनते रात बीत गई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार अनजाने में उसका भी उपवास हो गया। भले ही उसने श्रद्धा से व्रत नहीं रखा था, परंतु उस पवित्र दिन भजन सुनना, जागरण करना और उपवास करना, इन सब का पुण्य उसे प्राप्त हुआ। अगले जन्म का फल। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। वह राजा दयालु, वीर और विष्णु भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान वह अकेला पड़ गया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने रूप धारण कर उसकी रक्षा की और शत्रुओं का संहार किया। राजा समझ गया कि यह सब आमल की एकादशी के पुण्य का प्रभाव है। व्रत का महत्व। पापों का नाश होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, आयु, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।